हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीता जी कौन सी पाप की थी। सीता जी बचपन में एक दिन अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तोते का वो जोड़ा पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहे थे। उनके मुख से अपनी भविष्य की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम के नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है जानकी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु राम जैसा राजा मिलेंगे। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर अचंभित में पड़ गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए सीता जी ने अपने महल के पहरेदारों से बोलकर उन दोनों तोतों को पकड़वा लिया और उन पक्षियों से पूछती हैं कि तुम पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना कैसे ज्ञान हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि पहले हम श्री वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी जब यह बात सुनी तो उसने सोचा कि ये दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों ना इसे बहला फुसलाकर अपनी जीवन की सारी बातें पूछ लें। यही सोचकर सीता जी दोनों पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रंग के द्वारा किए गए पुत्रोष्ठी यज्ञ से श्री भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मानव शरीर धारण करके उनके श्रेष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि श्री प्रभु राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई के साथ मिथिला आएंगे और वहां शिव का धनुष तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद वह बताती हैं कि जिस जानकी की बात कर रहे हो वो जानकी मैं ही हूँ, मैं सीता भी हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इतने में नर तोता सीता जी से बोलता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और उनकी भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। उनका गला शंख के समान है और उनके सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी एक साथ कहते हैं, आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी का पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। इतना सुनकर सीता जी पुनः उनसे एक सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा उन्हें फिर से जवाब देता है। इसी तरह सीता जी बार बार पूछती हैं और तोते का जोड़ा बार बार उत्तर देता है। एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ जाता है। इसीलिए वह दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात यह सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोता माता सीता से कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में हम रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आज़ाद कर दीजिए। नर तोते के बहुत ज़्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, मगर उन्हें मादा तोते को नहीं छोड़ा। फिर नर तोता माता सीता जी से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में हमें जाने दो। दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं सह सकेंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। मगर माता सीता ने नर तोते की एक भी न सुनी। मादा तोते ने माता सीता से विनती करते हुए कहा, आप मुझ पर तरस खाइए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और फिर आपके पास वापस आ जाऊँगी। लेकिन सीता जी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और सीता जी को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे
गर्भ अवस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग रहना होगा। इतना कहकर अपना प्राण वहीं त्याग देती है और फिर नर तोता अपने पत्नी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। लेकिन और प्राण त्यागते समय नर तोता सीता जी से कहता है कि जो तुमने कर्म किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं अगले जन्म में मनुष्य के बीच में पैदा होकर तुम्हें सजा दिलाऊंगा। मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगले जन्म में वह धोबी यही तोता था। इसी ने सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई थी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।